नमस्कार। मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जरूर से जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं वैदिक गणित की। इससे पहले भी आपने हमारा कई एपिसोड देखा है। अगर नहीं देखा है तो आज ही जाकर हमारे चैनल पे विजिट करके देखें। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को सर्च में आप लिख सकते हैं मैथमेटिक्स नीरज सागर। जो ही सर्च कीजिएगा मेरा वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित कहते किसे हैं, ये बातें हमने आज से कुछ दिन पहले के एपिसोड में बतलाया था। मैथ, व्हाट इज मैथ, यानी मैथ का जो एक एपिसोड हमने बतलाया था। मैथ किसे कहते हैं, मैथ के कितने रूप हैं, क्या रंग हैं, कितने प्रकार हैं और किस मैथ के किस एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे, सारी बातें उसमें वर्णन किए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं गणित किसे कहते हैं, वैदिक गणित किसे कहते हैं और वैदिक गणित का क्या इतिहास रहा है, इसके लेखक कौन है, सारी बातों को वहां बतलाया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित। देखिए वैदिक गणित में कुछ हद तक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है और ये वैदिक गणित अधिकांशतः तौर पे आपको रेलवे, एसएससी और कई अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हालांकि ये बैंकिंग में बहुत कम रोल निभाते हैं, लेकिन कई अन्य प्रतियोगी परीक्षा में इसका महत्व कुछ हद तक रहता है। इसीलिए आज हमने सोचा कि वैदिक गणित आपको पढ़ा दें। वैदिक गणित है कुछ नहीं, इसमें संस्कृत का भाषा का ज्यादातर प्रयोग होता है और 16 सूत्र दिए गए हैं। उस 16 सूत्र से सहज ही हम सरल भाषा में गणित को हल कर सकते हैं। गणित के सभी अध्यायों पे लागू होते हैं वो 16 सूत्र। तो चलिए आज हम एक एक करके उस सूत्र के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे उससे क्या और कैसे प्रश्न को हल किया जाता है। तो ठीक है, जैसे सबसे पहले इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसे लिखते हैं। ठीक है, वैदिक गणित के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में एक बिंदु आते हैं एकाधिकेन पूर्वेन। पहला आता है एकाधिकेन पूर्वेन। हमने आपसे कहा है इसका हम बारी बारी से वर्णन करेंगे। 16 सूत्र का हम बारी बारी से पढ़ेंगे, वर्णन करेंगे। जहां तक हो, जहां तक मुझे ज्ञात में है वैदिक गणित, उसे हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, चाहे इसमें 5 एपिसोड हो जाए या 10 हो जाए। तो सिर्फ धैर्य के साथ बने रहिए, देखते रहिए और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले एकाधिकेन। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पहले लिख देते हैं। वैदिक गणित, वैदिक गणित के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वैदिक गणित के। सबसे पहले में हम लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट को, तो उसमें आता है एकाधिकेन। हो सकता है आप ये शब्द पहली बार अपने जीवन में सुन रहे हो, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वैदिक गणित में ऐसे ऐसे ही नए नए शब्दों का उच्चारण आपको सुनने को मिलेगा और आप बहुत कुछ सीख जाइएगा। ये सूत्र जो है ना, ऐसा है जिससे सभी अध्यायों पे लागू हो जाता है और बिल्कुल सरल, सुगम और सहज ही हमारे दिमाग में गणित बैठ जाती है, क्योंकि ऋषियों मुनियों के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक वैदिक गणित है। तो देखिए पहला है एकाधिकेन। एकाधिकेन, एकाधिकेन, ये पहला पॉइंट है एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम इन बातों को जानेंगे। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक, एक अधिक, एक अधिक। ठीक है, एकाधिकेन का मतलब ही होता है एक अधिक। आप लोग सहज ही और सुगम ही इस चैप्टर को हल कर लीजिएगा, वैदिक गणित के प्रथम चैप्टर को, जब आप इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। तब तो देखिए हम बारी बारी से आपको समझाएंगे और हाँ,
कहीं भी कोई भी प्रकार की समझने में अगर कोई भी कठिनाई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें, और कोई भी दिक्कत हम कर रहे हैं या हमसे कोई मिस्टेक हो रही है तो उस बातों को भी साझा कीजिए। वैसे हम अपने स्तर से कहीं भी कोई भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होने देते। हाँ, होता है कभी कभी लिखते कुछ हैं बोल कुछ देते हैं तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए पहला नंबर है, पहले नंबर में हमने लिखा है एकाधिकेन। एकाधिकेन ये पहला फार्मूला है वैदिक गणित का। हम शुरू से चलते हैं, बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से जाते हैं। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। एकाधिकेन यानी एक अधिक। अगर आपको इस पे प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा वो देखिए। एकाधिकेन मतलब एक अधिक, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र पे आधारित हम आपके सामने 1 2 4 उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, अगर इस अवस्था में आपको प्रश्न में दिया रहेगा, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, प्रश्न में दिया रहेगा 5 का एकाधिकेन, 5 का एकाधिकेन ज्ञात करें। अगर आपसे पूछा जाएगा 5 का एकाधिकेन ज्ञात करें तो अब आप क्या कीजिएगा? तब आप वही कीजिएगा कि आप जानते हैं एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। जब पूछे कि 5 का एकाधिकेन ज्ञात करें तो आप लिखिएगा 5 ऊपर में जो है ये एकाधिकेन का सिंबल है। ऐसे वैदिक गणित में ये सिंबल हर जगह प्रयोग किया गया है। किसका एकाधिकेन कहा? 5 का। और 5 का एकाधिकेन क्या हो जाएगा आप जानते हैं। हमने क्या कहा है? एकाधिकेन मतलब एक अधिक। 5 से एक अधिक क्या हो जाएगा? 5 है ना। 1 2 3 4 5 यानी 5। 5 से एक अधिक कितना हो गया? 6। तो 5 का एकाधिकेन हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर है। हमने कहा था बिल्कुल सहज ही आपको समझ में आ जाएगा। वैदिक गणित एक ऐसा ही गणित है कि बिल्कुल आसान है। अगर इसके बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, वैदिक गणित किसे कहते हैं, क्या है नहीं है, इस सारी बातों को हमने बताया है। अगर हो सकता है तो हम आई बटन पे भी इस वीडियो को एड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, जहां से मर्जी हो आप देख सकते हैं गणित, वैदिक गणित की पूर्ण विवरण। चलिए देखिए, पहला नंबर प्रश्न है एकाधिकेन। पहला फॉर्मूला एकाधिकेन। एकाधिकेन के मतलब होता है एक अधिक। हमने प्रश्न लिया 5 का एकाधिकेन ज्ञात करें। 5 से एक अधिक क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि एक अधिक 5 में अगर हम एक को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 में एक को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यही हुआ 5 का एकाधिकेन, यानी 5 से एक अधिक। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 10 का एकाधिकेन। 10 का एकाधिकेन क्या हो जाएगा? 10 का एकाधिकेन क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी पे हमने कहें कि 5 का एकाधिकेन ज्ञात करें, अब हम बोलेंगे किसी को कि आप 7 का एकाधिकेन ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? 7 का एकाधिकेन तो आप जानते हैं एक अधिक। एकाधिकेन का जब भी बात आए आप इतना समझिए एक अधिक, तो 7 का एकाधिकेन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हम लिखेंगे 7। 7 का एकाधिकेन ज्ञात करने को कहा जा रहा तो 8 हो जाएगा। अगर आपको कहे कि 8 का एकाधिकेन ज्ञात करें तो अब आप कैसे कर सकते हैं? 8 का एकाधिकेन, 8 पे डॉट दीजिएगा, नीचे में लिखिएगा 8 है कितना होता है? 9। तो 8 का एकाधिकेन 9 हो जाएगा। 5 का एकाधिकेन 6 हो जाएगा। जो भी संख्या एकाधिकेन में होंगे उससे एक ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम फॉर्मूला 2 की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है, अब देखिए हम एक और बताते हैं। ये तो था एकाधिकेन यानी सूत्र संख्या प्रथम, जिसमें हमने पढ़ा एकाधिकेन। अब हम पढ़ेंगे एकाधिकेन पूर्वेन। 2 नंबर है। अब इसमें पढ़ेंगे एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब होता है से पहले एक अधिक। से पहले एक अधिक। से पहले एक अधिक। तो चलिए
ये दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा सूत्र है जिसमें लिखा गया है एकाधिकेन पूर्वेन। हमने पहले क्या पढ़ा? एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक, ठीक है। दूसरा है एकाधिकेन पूर्वेन, यानी से पहले एक अधिक। जिस संख्या के बारे में हमें बात किया जाएगा या पूछा जाएगा कि आप इतना का एकाधिकेन पूर्वेन ज्ञात करें, तो उससे पहले का जो होगा संख्या उससे हम एक अधिक कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा एकाधिकेन पूर्वेन। तो चलिए एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब हमने समझ लिया, से पहले एक अधिक, के नहीं से, ठीक है, से पहले एक अधिक। तो चलिए इसी पे हम लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लें 25 में किसका? 5 का एकाधिकेन पूर्वेन ज्ञात करें। 25 में 5 का एकाधिकेन पूर्वेन ज्ञात करें। 25 में 5 का एकाधिकेन पूर्वेन ज्ञात करें। अब हम क्या देख रहे हैं कि एकाधिकेन पूर्वेन मतलब होता है से पहले एक अधिक। 25 में 5 का एकाधिकेन पूर्वेन, 25 हमने लिखा और किसका एकाधिकेन पूर्वेन कह रहा है? 5 का। तो से पहले, जिसका कहे उससे पहले एक अधिक, से पहले यानी 5 से पहले क्या है? आप जानते हैं 5 से पहले 2 है और 2 से एक अधिक, यानी से पहले एक अधिक, यानी 25 में 5 का एकाधिकेन पूर्वेन कितना हो जाएगा? हो जाएगा 35, ठीक है। से पहले एक अधिक, एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब ही होता है जिस संख्या का हमारा एकाधिकेन पूर्वेन निकालने की बात कही जाए उससे पहले एक अधिक हम कर देंगे, तो वही हो जाएगा एकाधिकेन पूर्वेन। तो आपने देख लिया एकाधिकेन पूर्वेन यानी से पहले एक अधिक। ध्यान से समझिए, हम इसीलिए एक बात को हम बार बार रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स पे कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना आ जाए, हम उसे गणित जरूर सिखा देंगे। इसलिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलते हैं, पूरा न्यूनेन से चलते हैं, पूरा जीरो से चलते हैं, ताकि कोई भी बच्चे को कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए हम हर एक स्टेप को क्लियर करते जाते हैं, एक भी स्टेप छोड़ते नहीं है और बिल्कुल आसान सुगम तरीका से करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिस भी प्रकार से हो, जिस भी भांति से हो, गणित जरूर से जरूर सीखें। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला था एकाधिकेन पूर्वेन, उसका मतलब होता है से पहले एक अधिक। जिस संख्या के बारे में कहा जाए उससे पहले एक अधिक कर दें। 25 में 5 का एकाधिकेन पूर्वेन ज्ञात कीजिए, तो 5 से पहले 2 था, 2 को एक अधिक कर दिए 35, यही हो गया एकाधिकेन पूर्वेन। अब देखिए हम अगला इसी पे लेते हैं, 35 ही ले लेते हैं। 35 में 3 का, अब 3 का ले लेते हैं। 3 का एकाधिकेन पूर्वेन ज्ञात करना है। एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन ज्ञात करना है। 35 में 3 का एकाधिकेन पूर्वेन हमें ज्ञात करने को कहा जाए तो हम क्या करेंगे? अब तो आपके मन में यही आता होगा कि 5 में बोले तो उससे पहले 2 था, तो 2 से एक अधिक हमने ले लिया, लेकिन आप 35 में 3 का करें, 3 से पहले तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है तो क्या है? शून्य है, और शून्य से एक ज्यादा क्या होता है? एक स्वयं होता है। तो देखिए कैसे इसका निकलता है एकाधिकेन पूर्वेन। 35 में 3 का एकाधिकेन पूर्वेन, तो 35 में 3 का एकाधिकेन पूर्वेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? से पहले एक अधिक, 3 से पहले क्या है? कुछ नहीं है तो जीरो है। अब जीरो कैसा है वो भी आपको समझाते हैं। यहां रफ में चलिए, हमने क्या लिखा? 35, और हमने क्या लिखा? 35। ये दो बातें हैं, ऊपर वाला भी 35 ही है और नीचे वाला भी 35 ही है। आप जानते हैं कोई भी संख्या के अगर आगे एक जीरो लगा दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको भी हम 35 कहेंगे, इसको भी हम 35 कहेंगे ना। इसीलिए 3 का एकाधिकेन पूर्वेन यानी 3 से पहले जो होगा संख्या उसका एक ज्यादा हो जाएगा, यानी से पहले एक अधिक, एकाधिकेन पूर्वेन। तो 3 से पहले क्या है? शून्य, कुछ नहीं है तो शून्य है। आप जानते हैं कि 35 ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है।
तो 3 का एकाधिक पूर्वेन पूछ रहा है, तो 3 से पहले कुछ नहीं है तो क्या है, शून्य है, 0 है, और 0 से एक अधिक क्या हो जाएगा, एक स्वयं हो जाएगा, हो जाएगा ना। 0 से एक अधिक का मतलब एक खुद, यानी 135। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा, एकाधिक पूर्वेन का मतलब ही होता है से पहले एक अधिक, जिस संख्या के बारे में बात कही जाए उससे पहले एक अधिक ले लेंगे, वही हो जाएगा एकाधिक पूर्वेन। और एकाधिक मतलब सिर्फ एक अधिक। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, एकाधिक पूर्वेन। अब हम चलेंगे अगले की ओर, और आगे में होगा एक न्यूनेन या एक न्यून। एक न्यूनेन मतलब होता है से एक कम। ठीक है, तो देखिए अब इसे नोट कीजिए, फिर हम फॉर्मूला संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो देखिए फॉर्मूला संख्या 3 में हम लिखेंगे एक न्यूनेन, एक न्यूनेन या एक न्यून, एक न्यूनेन या एक न्यून। ठीक है, कहीं कहीं आपको एक न्यून भी मिलेगा, कहीं कहीं एक न्यूनेन भी मिलेगा। ठीक है, जैसे एकाधिक पूर्वेन, एक न्यूनेन। ठीक है, उसी प्रकार हमने आया एक न्यूनेन या एक न्यून। अब इसमें क्या होता है, एक कम होते हैं। एकाधिक में एक ज्यादा था, एकाधिक पूर्वेन में से एक ज्यादा था। अब एक न्यूनेन या एक न्यून मतलब एक कम, तो इसका मतलब हो जाता है एक कम। ठीक है, एक कम, यानी एक न्यूनेन या एक न्यून अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो होगा एक कम। ये मोह है, ठीक है, मोह एक कम। तो चलिए अब इसमें हम किसी संख्या को लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 43। 43 में 3 का एक न्यून ज्ञात करने को कहा जाए, 3 का एक न्यून, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। 3 का एक न्यून का मतलब हो जाएगा, 3 का एक न्यून का मतलब सीधा सीधा लिखा है एक कम। जिस संख्या का एक न्यून ज्ञात करने के लिए कहा जाए उससे हम एक घटा लेंगे, उससे हम एक कम कर देंगे। तो 43 में 3 का एक न्यून हो जाएगा, 43 में 3 का एक न्यून क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा ना। हमने क्या कहा, एक न्यूनेन या एक न्यून में एक कम, यानी 43 में 3 का एक न्यून यानी 3 से एक कम हो जाएगा 2, हो जाएगा 42। अब चलिए अगर आपको कोई कह दे 25 कि 25 में आप 25 में 5 का 25 में 5 का एक न्यून ज्ञात कीजिए, तो इस अवस्था में क्या कीजिएगा आप, 25 में 5 का ज्ञात करने के लिए आप क्या लिखिएगा, 24। कैसे लिखेगा कि 5 से कम होगा, कितना कम होगा, 1, 5 में 1 कम कर देंगे तो 24 हो जाएगा। आपने क्या सीखा, वैदिक गणित में आपने सीखा एकाधिक पूर्वेन, एक न्यूनेन। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले कड़ी की ओर बढ़ेंगे, फॉर्मूला संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो नोट कीजिए, तो चलिए अब हम चौथे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चतुर्थ सूत्र आप जानते हैं 3 में हम क्या लिखे थे, एक न्यूनेन या न्यून। तो आप अब पढ़िएगा, एक न्यूनेन के बाद पढ़िएगा आप एक न्यूनेन पूर्वेन। ठीक है, तो चतुर्थ सूत्र है एक न्यूनेन पूर्वेन, एक न्यूनेन पूर्वेन। एक न्यूनेन पूर्वेन का मतलब होता है से पहले एक कम, से पहले एक कम, से पहले एक कम। आपने पढ़ा एकाधिक पूर्वेन, उसके बाद एक न्यूनेन, अब क्या पढ़ेंगे, एक न्यूनेन पूर्वेन, यानी से पहले एक कम।
तो चलिए अगर इसमें आपको दे दे कोई भी संख्या, जैसे दे दे 45 में 5 का एक न्यूनतम पूर्वेन ज्ञात करें, एक न्यूनतम पूर्वेन ज्ञात करें, 5 का एक न्यूनतम पूर्वेन ज्ञात करें। हमें एक प्रश्न मिला है कि 5 का एक न्यूनतम पूर्वेन ज्ञात करें। आपने क्या सीखा? एक न्यूनतम पूर्वेन का मतलब ही होता है से पहले एक कम। किससे पहले एक कम? जिस संख्या के बारे में कहा जाए 5 का एक न्यूनतम पूर्वेन, तो 5 से पहले हम पहले 45 लेते हैं। किसका एक न्यूनतम पूर्वेन कह रहा? 5 का। 5 से पहले क्या है? 4, उसमें एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पर 5 35, यानी 45 में 5 का एक न्यूनतम पूर्वेन अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो वो 35 हो जाएगा, 45 35 के रूप में हो जाएंगे। कैसे होंगे फिर से समझते हैं। एक न्यूनतम पूर्वेन सूत्र का मतलब ही होता है से पहले एक कम। आपको प्रश्न मिलेगा 45 में 5 का एक न्यूनतम पूर्वेन ज्ञात करें, तो आप क्या लिखेगा? 45 में 5 का एक न्यूनतम पूर्वेन कह रहा है ना, तो 5 से पहले क्या है? 4, 4 से एक कम कर देंगे, 4 में एक कम करेंगे कितना हो जाएगा? 3। अगर इसी में आपको कह दे कि जैसे 43, क्वेश्चन है 43 में 3 का एक न्यूनतम पूर्वेन ज्ञात करें। 43 में 3 का एक न्यूनतम पूर्वेन क्या होगा? तो आप क्या कीजिएगा? 43 में 3 का कह रहा है ना, तो 3 से पहले 4, 4 में एक कम कर देंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले फार्मूला की ओर बढ़ेंगे, फार्मूला संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम अगले फार्मूला की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम फार्मूला संख्या 5 को पढ़ेंगे। फार्मूला संख्या 5 में होगा चरमांक तो देखिए 5 में है चरमांक। चरमांक का मतलब होता है, ये चर और अचर राशि की बात नहीं है। चरमांक मतलब जो संख्या चरम पे हो, अंत अवस्था में हो, अंतिम में हो, सबसे अंतिम में हो, चरम अंक होता है। ठीक है, तो चरमांक का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। चरमांक का मतलब होता है चरम, ठीक है, या अंतिम या इकाई। चरम का मतलब होता है अंक, अंक मतलब अंक। ठीक है, चरमांक का मतलब होता है चरम, अंतिम या इकाई अंक। ठीक है, चरमांक का मतलब होता है चरम, अंतिम या इकाई अंक। अब इसी फार्मूला पे आधारित एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 254 में चरमांक ज्ञात करें। चरमांक ज्ञात करें। अगर आपको कह देगा कि 254 में चरमांक ज्ञात करें, तो आप क्या कीजिएगा? हमने सीखा क्या? चरमांक का मतलब होता है चरम, अंतिम या इकाई अंक। 254 में चरमांक पूछेगा तो हम सबसे पहले देखेंगे इस अंक में, इस डिजिट में हमारा इकाई अंक क्या है, हमारा अंतिम का अंक क्या है, हमारा चरम अंक क्या है। क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई क्या है? 4 है, तो हम इसमें लिखेंगे 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चरमांक का मतलब ये होता है इकाई अंक को लिख दीजिए, अंतिम अंक को लिख दीजिए या चरम वाले अंक को लिख दीजिए। अगर इसी जगह पे आपको दे देगा कि 255 में चरमांक ज्ञात करें, तो 255 में चरमांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 250 अगर आपको दे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो भी संख्या क्यों ना दे, संख्या कोई भी हो, उसका इकाई अंक ही उसका चरमांक होगा। तो आप इसे नोट कीजिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब देखिए, अब चरमांक के बाद होता है निखिलम अंक, यानी निखिल अंक।
उसे भी हम देख लेते हैं क्या होते हैं निखिल। अब देखिए फार्मूला नंबर 6 में हम चलेंगे। निखिल निखिल का मतलब होता है इकाई अंक के अलावा शेष बचे सभी अंक। निखिल का मतलब होता है इकाई अंक के अलावा शेष बचे सभी अंक। लिखते हैं इकाई अंक के अलावा शेष बचे सभी अंक। इकाई अंक के अलावा शेष बचे सभी अंक। तो चलिए इस पे हम एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे 64 में निखिल अंक क्या होंगे? निखिल अंक ज्ञात करें। अगर आपको प्रश्न आ जाए कि भाई आप 64 में 64 में निखिल अंक ज्ञात करके हमें दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? आप जानते हैं सूत्र क्या कहती है? निखिल अंक या निखिल अंक में क्या होता है? इकाई अंक के अलावा शेष बचे सभी अंक। और हम जानते हैं 64 में 64 में इकाई अंक क्या है? 4 है, 4 है, इकाई दहाई 2 अंक है, यानी 4 क्या है? निखिल अंक। 4 यानी इकाई अंक है। 4 के अलावा जो भी शेष बचे अंक है वो हम लिखते हैं। 64 में निखिल अंक क्या होंगे? 64 में निखिल अंक 4 के अलावा क्या बचे हैं? 6। तो 6 क्या हो जाएगा? निखिल अंक हो जाएगा। अगर आपको यहीं पे दे दे 255 में निखिल अंक ज्ञात करें, तो आप दीजिएगा 25, क्योंकि आप जानते हैं इकाई अंक को छोड़कर शेष सभी अंक क्या हो जाते हैं? निखिल अंक। इकाई अंक के अलावा शेष बचे सभी अंक को हम निखिल अंक कहते हैं। तो 255 में 5 इकाई है, दहाई में भी 5 ही है, तो हम इकाई को हटा लिए, इकाई को छोड़कर जो भी बचा उसको हम लिखें 25। यही हमारा निखिल अंक है। 64 में 4 को छोड़कर 6 बचा, वही निखिल अंक है। अगर आपको इसी अवस्था में दे दे कि आप 265 में निखिल अंक ज्ञात करें, तो 5 को छोड़ के हमें क्या बचेगा? 26 बचेगा। यही हमारा निखिल अंक हो जाएगा। तो निखिल अंक में आपने ये पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। अब जैसे पहले से आप नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे में होगा 7 नंबर में होगा परम मित्र। ठीक है, परम मित्र अंक। तो देखिए 7 नंबर में फॉर्मूला में होगा परम मित्र या पूरक अंक। परम मित्र या पूरक अंक, इसका मतलब यही होता है, परम मित्र या पूरक अंक का मतलब ही होता है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर या संख्या का योग हर हमेशा 10 आना चाहिए। संख्या का योग हर हमेशा 10 आना चाहिए, या दो संख्याओं को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो परम मित्र या पूरक अंक में हम क्या लिखेंगे? अंकों का योग 10 हो। अंकों का योग अंकों का योग 10 हो। ठीक है, तो देखिए परम मित्र या पूरक अंक में लिखा गया है अंकों का योग 10 हो। अगर आपको कह दे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक प्रश्न कि 6 का परम मित्र या पूरक अंक ज्ञात करें, इस अवस्था में आप क्या कीजिएगा? अगर पूछेगा 6 यानी 6 का परम मित्र या पूरक अंक ज्ञात करें, तो आप क्या कीजिएगा? आप जानते हैं इसमें अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो 6 में कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा? 6 में सिर्फ व सिर्फ 4 जोड़ेंगे। 6 4 10, इसीलिए इसका पूरक अंक क्या हो जाएगा या परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि आप जानते हैं 6 में 4 ऐड करने पे 10 का निर्माण होता है, इसीलिए 4। अगर आप कह दे 2 का पूरक अंक ज्ञात करें, 2 का पूरक अंक ज्ञात करें,
तो 2 का पूरक अंक क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है ये, 2 का पूरक अंक हो जाएगा 8, क्योंकि आप जानते हैं 2 में 8 को जोड़ने से हमें 10 की प्राप्ति होती है, तो 2 का पूरक अंक 8 हो जाएगा। अगर 5 का पूरक अंक पूछे तो क्या हो जाएगा, 5 का पूरक अंक हो जाएगा 5, क्योंकि 5 में 5 जोड़ने पे 10 प्राप्त होती है, तो 5 का पूरक अंक 5 हो जाएगा। तो आज हम 7 फॉर्मूले को पढ़ा, ठीक है, वैदिक गणित में। और आप जानते हैं वैदिक गणित एक संस्कृत भाषा का गणित है, जिसका उपयोग एसएससी, रेलवे इत्यादि पदों की परीक्षाओं में किया जाता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं वैदिक गणित के अगले अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद।